हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल तबरेज मलिक। उम्मीद करता हूँ सब अच्छे से होंगे। दोस्तों, बोलना ये है कि कभी कभी समझ में नहीं आती है कि इतना ज़्यादा चेंजेस और अपडेट कैसे एक कंट्री दे सकता है। आज मैं माल्टा में 4 साल लगभग 2021 से काम कर रहा हूँ और मुझे ये समझ में नहीं आता इतना ज़्यादा मॉडिफिकेशन क्यों करते हैं वो कंट्री। कभी अपॉइंटमेंट लेटर को लेके चेंजेस करते हैं, कभी वीएफएस को लेके चेंज करते हैं, कभी डॉक्यूमेंटेशन को। अभी रिसेंटली एक चेंजेस हुआ था, फिर रिसेंटली बंद हुआ, फिर चालू हो गया। तो अब क्या अपडेट आया, शॉर्ट वीडियो में जानना चाहेंगे माल्टा के बारे में। जो भी वीएफएस एप्लीकेशन करने जा रहे हो, बहुत अलर्ट हो जाना दोस्तों, क्योंकि रिफ्यूजल आपका तब होता है ना जब आप समझदार होके भी नासमझी वाली बातें करते हो। कुछ कुछ लोग तो मुझे इस तरह से डॉक्यूमेंट भेजते हैं कि मैं खुद हैरान रहता हूँ कि ऐसा डॉक्यूमेंट कैसे बना सकता है कोई भी। तो अब क्या अपडेट आया, सबसे पहले समझा देता हूँ। बहुत बड़ा अपडेट एक चीज आया है। पहली बात तो एकोमोडेशन के बारे में और अप्रूवल लेटर के बारे में आया। तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले नई चीज से कि क्या माल्टा ने नया अपडेट डाला है। वीजा एप्लीकेशन तो आपको मालूम है सबको भरना है कैसे है। तो ये चेकलिस्ट के तौर पे समझाऊंगा। पासपोर्ट की जो वैलिडिटी उन्होंने बोला है अब 8 मंथ का चाहिए। मतलब जिस दिन आप एप्लीकेशन कर रहे हो उस दिन से 8 महीना, मतलब 1 जनवरी को अगर सबमिशन करने जा रहे हो तो 1 अगस्त तक आपकी वैलिड होनी चाहिए, तब आप जाके सबमिशन कर सकते हो। याद रखना, फिर से बोल रहा हूँ, अप्रूवल लेटर से कोई मतलब नहीं उनका। आपका पासपोर्ट 8 मंथ का वैलिडिटी होना चाहिए। पासपोर्ट साइज फोटो जो होता है अकॉर्डिंग टू ICAO, जो भी सिस्टम है यूरोप का, उसके हिसाब से आप खुद फोटोग्राफ में जाओ, उसको बोलो भाई फोटो खींचो मेरे यूरोपियन साइज को, खींच देंगे। अप्रूवल इन प्रिंसिपल लेटर का सबसे बड़ा अपडेट बता रहा हूँ। एक्चुअली एक बंदे का अपॉइंटमेंट था 13 तारीख को और 14 तारीख को, और उन्होंने 13 तारीख को उनको पूरा डॉक्यूमेंट बना के दिया। 14 को जब गए, बोलते भाई नया अपडेट आया है, और नया अपडेट में ये आया है कि अब आपको जो अप्रूवल लेटर 90 डेज के अंदर आपको सबमिशन करना है। और अभी तक कोई अपडेट नहीं था। बेचारे का जिस दिन लेटर समय अपॉइंटमेंट लेते हैं उस दिन से चेंज हो जाता है, उसी दिन सुबह चेंज होता है 14 तारीख को। ये बोल रहा जा रहा है कि अगर 1 जनवरी को आपका अप्रूवल लेटर इशू हुआ है तो आपको 90 दिन, ना कि 31 मार्च, 90 दिन मतलब 29 मार्च तक आपको सबमिशन कर देना है। 29 मार्च को सबमिशन करोगे तो आपका एक्सेप्ट करेंगे, वरना आपका एक्सेप्ट वीएफएस वाले नहीं करेंगे। 30 मार्च को जाओगे आपको मना कर देंगे। दूसरा, फ्लाइट की टिकट में कुछ चीजें हैं जो चेंजेस करनी बहुत इंपॉर्टेंट है, बता देना। फुल फ्लाइट आइटनरी मस्ट बी प्रोवाइड। मतलब अगर फॉर एग्जांपल यहां से आप माल्टा जा रहे हो तो आप खाली इटली का टिकट नहीं दिखा सकते हो, या फिर वियन्ना, पेरिस, इस सब का नहीं। अगर वाया भी जा रहे हो तो आपको फुल फाइनल डेस्टिनेशन टिकट दिखाना है। इंडिकेट एप्लीकेट नेम होना चाहिए, डेट ऑफ फ्लाइट होना चाहिए, एंड ऑल स्पॉट्स स्टॉप्स होना चाहिए कि कहाँ का आपका स्टॉपेज है। अब जैसे कि एक फ्लाइट जाती है यहाँ से माल्टा डायरेक्ट एमिरेट्स की, लेकिन वो लूका जो एयरपोर्ट है, सॉरी जो साइप्रस एयरपोर्ट है, वहां पे रुकती है। तो उसमें भी दिखना चाहिए कि हाँ भाई यहाँ पे स्टे होने वाला है, ठीक है। लेकिन वहां पे दिखा जाता है वन कनेक्टिंग। आप क्योंकि उतरने के अलाउड नहीं है तो स्टॉपेज नहीं दिखाएंगे तो भी चलता है, डायरेक्ट फ्लाइट है, उसका इंपॉर्टेंट नहीं है। तुर्की से जा रहे हो तो आपको दिखाना है कि इस्तांबुल स्टॉपेज है, ओके। प्रिफरली ट्रांजिट आउटसाइड द सेंजन एरिया। आउटसाइड द सेंजन एरिया का मतलब, या तो आप तुर्की से जा रहे हो तो आपको दिखाना है कि भाई आप वाया इस्तांबुल होके जा रहे हो, या कोई और कंट्री आपको जा रहे हो, तो इनसाइड का कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब मेडिकल इंश्योरेंस का तो रूल आपको मालूम है कि ये जो इन अपडेट के गलत है, 1 लाख का आपको देना है, ठीक है। उसका डिक्लेरेशन प्रूफ में बड़ा अपडेट इन्होंने दिया है। उन्होंने क्या बोला, कोई कोई जैसे एग्जांपल, कोई कोई मालिक बोलता है कि भाई मेरे पास रूम है, मेरे बहुत सारे प्रॉपर्टीज होते हैं मालिक के। अभी रिसेंटली मेरे पास केस है, चालू है, तो मेरे पास रूम है, मैं अपने बंदे को अपने रूम में रखूंगा। तो अब उस केस में क्या करना है, उस केस में this is to be provided in those cases where the host is providing the applicant free accommodation. डिक्लेरेशन ऑफ प्रूफ का जो 2 पेज का फॉर्म है मस्ट बी साइन एंड स्टैम्प बाय लोकल लॉयर एंड नोटरी, ठीक है। आप डिक्लेरेशन प्रूफ लेते हो, पहले में मालिक का नाम लिखते हो, मालिक का जो एड्रेस है, मालिक आईडी पे जो एड्रेस है वो लिखते हो, उसके नीचे लिखते हो किसको अकोमोडेट कर रहे हैं। सेकंड पेज पे लिखना है कि कहां आप उसको रोकने वाले हो, वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। टुगेदर विद दिस कॉपी ऑफ द होस्ट आईडी, होस्ट आईडी मतलब मालिक की आईडी या जो भी, एंड प्रूफ ऑफ रेसिडेंस, प्रूफ ऑफ रेसिडेंसी। जैसे कि फॉर एग्जांपल बोल रहा है कि भाई मेरा माल्टा में, वेलेटा में मेरा खुद का घर है, और मैं बंदे को एमसीडा में या वेलेटा दूसरी जगह रुकने वाला, बुर्जिमा में रुकने वाला, तो वहां का लाइट का बिल चाहिए कि हाँ वहां पे एक प्रॉपर्टी है, लाइट का करंट बिल चाहिए। द एप्लीकेशन विल बी अकोमोडेट एज द सेकेंडरी एड्रेस, दिस मस्ट बी स्टेट। फॉर एग्जाम्पल कभी कभी जो आईडी पे एड्रेस होता है ना, अभी मालिक क्या बोलता है, भाई मेरे पास बहुत बड़ा घर है और मैंने फ्रंट में रहता हूँ, बैक साइड मेरे अकोमोडेशन से, घर एक ही है,
तो आपको क्या करना है, डिक्लेरेशन प्रूफ पे फर्स्ट पेज पे आपको मालिक का एड्रेस लिखना है, सेकंड पेज पे लिखने की जरूरत नहीं। लेकिन मालिक बोलता है मेरा दूसरा एड्रेस पे बंदे को रहना, तो फर्स्ट पेज पे मालिक का एड्रेस आएगा, सेकंड पेज पे जहां रुकने वाले उसका एड्रेस आएगा। लीज एग्रीमेंट अगर आप दे रहे हो, दिस मस्ट बी साइन द बोथ पार्टी एंड स्टुपुलेट द ड्यूरेशन, होम एड्रेस एंड नेम ऑफ द एप्लीकेंट एंड अमाउंट ऑफ रेंट। मतलब रेंटल कॉन्ट्रैक्ट में ये सारी चीज मेंशन होना चाहिए कि ड्यूरेशन क्या है, होम एड्रेस, होम एड्रेस पूरा होना चाहिए, एप्लीकेंट का नाम होना चाहिए, अमाउंट ऑफ रेंट होना चाहिए। और होटल बुकिंग दे रहे हो दोस्तों तो क्लियरली लिखा है मिनिमम ऑफ 14 consecutive नाइट्स फ्रॉम द डेट ऑफ अराइवल इन माल्टा। अब होटल बुकिंग भी लगा सकते हो दोस्तों। तो ये चेकलिस्ट का अपडेट था दोस्तों, ये मैंने आपको बता दिया, ये सारे जगह पूरे वर्ल्ड में यही अपडेट हो गया है। तो इसी पे से आपको काम करना है। इसकी फाइलिंग के लिए आप हमें कांटेक्ट कर सकते हो। हमारा रेशियो आपको मालूम है सबसे बेस्ट रेशियो है माल्टा के बारे में। तो फाइलिंग के लिए कुछ नहीं करना, नीचे दिए व्हाट्सएप पे आप कांटेक्ट करना, आपको हम बहुत बेस्ट प्राइस में आपको फाइलिंग करके देंगे। इस फाइलिंग का हमारे पास कुछ टेक्निक है दोस्तों जो हम यूज करते हैं आजकल, और रेशियो बहुत अच्छा जा रहा है। तो अगर वीडियो अच्छा लगता है दोस्तों तो लाइक सब्सक्राइब कर देना। इंस्टाग्राम में तबरेज मलिक डीएक्सबी, उसको जाके फॉलो कर लेना। रियल तबरेज मलिक फेसबुक है दोस्तों, और व्हाट्सएप के मेरा चैनल भी है तबरेज मलिक, उसको जाके फॉलो कर सकते हो दोस्तों। नीचे दिए व्हाट्सएप पे बाकी इन्फॉर्मेशन ले सकते हो। थैंक यू वेरी मच आप सबका।